क्यों पढ़ना चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये उसका एक एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अभी वो जंग में शहीद नहीं हुए क्योंकि अल्लाह की तलवार को कोई शहीद नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मेरी मुख्तसरन गुफ्तगू का मौजू है वाई स्टडी सीरा, वाई स्टडी द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइक वाई शुड वी स्टडी द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्यों पढ़ना चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इंशाअल्लाह मुख्तसरन इस वक्त में मैं आपके सामने इनको पेश करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज़ एग्जाम्पल टू फॉलो। इस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे अंदर अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन एग्जाम्पल है फॉलो करने के लिए। इससे हमें मालूम होता है कि नौए इंसानी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन आइडियल है, मॉडल है, एग्जाम्पलरी पर्सन है, एम्बॉडीमेंट है फॉलो करने के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह एक फ़रिश्ते को नीचे भेज देता और बोलता कि भाई आपको इस फ़रिश्ते के जैसा रहना है, तो इंसान के पास एक वजह होती थी। इंसान बोलता था अरे अल्लाह ये तो फ़रिश्ता है, इसके जैसे तो हम बन ही नहीं सकते, हमारी फिजियोलॉजी अलग है, ये फ़रिश्ता है, फ़रिश्ते की अलग है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा एक परफेक्ट ह्यूमन बनाकर। अगर एक पूरा ह्यूमन रेस है, ह्यूमन पूरी स्पीशीज़ है, नॉट रेस, इसके अंदर एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी को जिस तरह से गुजारना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये मैं सिर्फ मुसलमान होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर मैं मुसलमान नहीं भी होता, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ता, तो मैं इसी कंक्लूजन पे आता कि ये तो बेहतरीन इंसान है। भले ही बात आप ले लीजिए लीडरशिप क्वालिटीज़ की हो, एज ए हस्बैंड हो, एज ए सन हो, सन तो खैर उनके प्रॉफिटहुड से पहले उनके वालदा का इंतकाल हो चुका था, एज ए ग्रैंड सन हो, एज ए नेफ्यू हो, एज ए कंपेनियन हो, दुनिया के हर एस्पेक्ट में, दुनियावी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन नमूना पाएंगे, बेहतरीन आइडियल पाएंगे, हर चीज़ का टॉप एम्बॉडीमेंट पाएंगे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो एक एग्जाम्पल टू फॉलो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप सीरत पढ़ेंगे तो आप ख़ुद इस बात का विटनेस करेंगे, मैं किस बात की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ। आप जिस तरह से मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उस चीज़ को आप भी उस तरह से इंशाल्लाह एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जब एक मरतबा आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल करेंगे, आपका भी यही कंक्लूजन होगा कि दिस इज़ द मैन टू गो, दिस इज़ द मैन टू फॉलो। इससे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट है टू इंक्रीज़ आवर लव फॉर आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखेंगे तो आपके दिल में एक चीज़ अगर नहीं थी तो हो जाएंगी, अगर थी तो बढ़ जाएंगी, अगर बढ़ी हुई थी तो और बढ़ जाएंगी। वो है लव फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिस स्टेजेस से गुज़रे, उनका रवैया किस तरह से था, उनके मैनर्स, उनका कंडक्ट, उनके अखलाक, हर चीज़ को देख के आप इस शख्स को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे बगैर नहीं रह सकते। आप नहीं भी चाहना चाहें तो आपका फितरत, आपकी फितरत, आपके अंदर का वो ज़मीर बोलते हैं ना, वो निकल के बाहर आ जाता कि ये इंसान कुछ अलग है।
दिस इज समथिंग डिफरेंट, ही इज समथिंग डिफरेंट, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डनरी। आपके दिल में एक उनके लिए नेचुरल लव पैदा होता, और जब लव पैदा होता है तो एक नेचुरल सी चीज़ है जिससे आप लव करते हैं, उसकी बात को फॉलो भी करते हैं आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितना हमारा लव ज़्यादा होगा, उनको हम उतना ही फॉलो करेंगे। तो उनके लव बढ़ाकर हमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि हम उनके सुन्नतों पर अमल कर सकेंगे इंशाअल्लाह, मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड कुरान। देखिए, कुरान एक बहुत ही आसान किताब है हिदायत के लिए। अगर आपको पूरी कुरान समझनी है तो विदाउट कंटेक्स्ट आप नहीं समझ सकते। ना सिर्फ कुरान बल्कि जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है मैक्सिमम, स्पेशली अब्राहमिक स्क्रिप्चर्स लाइक बाइबल, तोरा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट एंड कुरान, विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझ सकते। इसी का फ़ायदा ये जो है इस्लामोफोब्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल है सूरह तौबा। सूरह तौबा में एक आयत है, बार बार कोट करते हैं, दे लव टू कोट दिस आया। जैसे जहाँ कहीं भी तुम काफिरों को पाओ क़त्ल कर दो, वो इसको उठा के बोलते कि देखो तुम्हारा मज़हब ऐसा है, जिधर भी काफिरों को देखो क़त्ल कर दो बोल के बताता तुम्हारा मज़हब। ये लोग ऐसा समझते। लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जंग के दौरान जहाँ कहीं भी तुम काफिरों को देखो ख़त्म कर दो। भाई जंग के दौरान आप काफिर को बुला के दावत देंगे, आजा भाई इस्लाम की तरफ बोल के? नहीं करेंगे। जंग की तरफ वो आपको मारने आया है, जब आप उसको नहीं मारेंगे तो आपको मार देगा। जंग का रूल है ये, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई। जब आप सीरत नहीं पढ़ेंगे, तफसीर नहीं पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो आप कुरान से दूर चले जाएंगे, मैं कहूँगा। लेकिन सिर्फ अगर आप हिदायत है आपका मकसद, तो बेशक कुरान एक बहुत आसान किताब है। मैं ख़ुद उसका एग्ज़ाम्पल हूँ। जब मैं कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, मेरी ज़िंदगी अंदर से टर्न हुई। उससे पहले मैं उतना रिलीजियस वगैरह नहीं था। जब मैं कुरान को तर्जुमे से पढ़ा तब जाके मेरे को समझ आया अल्लाह हमसे चाह रहा क्या, उसका मकसद क्या है। और सूरह इखलास 1/3 ऑफ कुरान का सवाब क्यों मिलता वो समझा मैं, क्योंकि थ्रू आउट द कुरान अल्लाह का सिर्फ एक ही मैसेज था कि बस मेरी खालिस इबादत करो, किसी को शरीक ना करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो, दैट्स इट, इतना ही। तो कुरान को समझने के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना ज़रूरी है। कई सारे आप आयतें देखेंगे कुछ कंटेक्स्ट में नाजिल हुई थी। एक मरतबा क्या हो रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए जा रहे थे, सुबह उठ के जाने का था, लेकिन काफिर अबू जहल उनका सरदार बाहर 11 लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ देखने के लिए ठहरा करके गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही निकलेंगे क़त्ल कर देंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए जाते बाहर, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो। तो वो आयत वहाँ पर पढ़ी थी। और कुछ आयतें थी, कुछ ऐसा इवेंट हुआ वहाँ पर आयत नाजिल हो गई। तो आप पढ़ते वक्त देखेंगे कि अच्छा ये आयत तो हम पढ़े थे, यहाँ पर नाजिल हुई थी, बल्कि आपके अंदर एक इंटरेस्ट, जज्बा पैदा होगा। हमको मालूम होते जा रहा है कि कुरान ऐसे ऐसे नाजिल हुआ था, बल्कि आपको एक कंटेक्स्ट मिलता रहता है इंशाअल्लाह बायोग्राफी से। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द एज ऑफ इस्लामोफोबिया। आज का ये दौर है, दौर हाजिर है, वो इस्लामोफोबिया से भरा हुआ है। आप ले लीजिए फ्रांस ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, या ख़ुद हमारी कंट्री ले लीजिए, या चाइना ले लीजिए जहाँ पर उगर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा खुलेआम, फ़लस्तीन ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, इराक़ ले लीजिए, कई सारे कंट्रीज़ है। मैं नहीं समझता कि कोई एक कंट्री बची भी होंगी जहाँ पर मुसलमानों का परसिक्यूशन नहीं हो रहा। मुस्लिम कंट्रीज़ में ख़ुद हो रहा, क्योंकि जो मुस्लिम सो कॉल्ड मुस्लिम रूलर्स है वो मुस्लिम रूलर्स नहीं है, वो ज़ायनिस्ट के हाथों बिके हुए लीडर्स है, ज़ायनिस्ट के हाथों बिके हुए इंसान है वो, जो बस मुसलमान का चोला पहन के मुसलमानों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आज के इस दौर में जगह जगह इस्लामोफोबिया है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, न्यूज़ खोलिए, न्यूज़ में तो आजकल पिछले कुछ 7-8 साल से रोज़ डिबेट होती, मुसलमान के कोई ना कोई इशू रहता, मस्जिद तोड़ दिए, जो कुछ ये बोलो वो बोलो, ऐसा नहीं बोलो वैसा नहीं बोलो, अज़ान मत दो, लाउड स्पीकर निकाल दो, हिजाब मत पहनो, ऐसे ऐसे चीज़ें आते रहते हमारे पास। लेकिन फिर भी हमारा परसिक्यूशन उस तरह का नहीं है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद किया गया और सहाबा इकराम के साथ किया गया था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उम्मीद से ताइफ गए थे कि हम वहाँ पर इस्लाम का मैसेज दूंगा, लोग आएंगे, लेकिन टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मार के भेजे वो लोग। सहाबा इकराम को, हज़रत बिलाल का किस्सा तो आपको मालूम होगा, हज़रत बिलाल का जो मालिक था, तपती धूप में रेगिस्तान की धूप, हाँ यहाँ की नहीं, यहाँ की तेलंगाना की आप 40 तक भी लेके जाइए डिग्री, 45 तक लेके जाइए, आप रेगिस्तान की डेजर्ट की हीट का मुकाबला नहीं कर सकते। उस धूप में, उस हीट में हज़रत बिलाल को नंगा लिटाकर उनके ऊपर पत्थर डाल देते थे, इस्लाम छोड़ दो, ऐसा परसिक्यूशन था। आज तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो कॉल इट अ परसिक्यूशन, इस ज़्यादती होंगी हमारे साथ जो हो रहा है उसको परसिक्यूशन भी अगर कहा जाए तो, बस ये वर्बल चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो पॉइंट ये है कि सीरत, बायोग्राफी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको एक सोर्स है आपके लिए, किस चीज़ का? ऑप्टिमिज़म का, इन द एज ऑफ प्रेजेंट इस्लामोफोबिक एरा। अब देख के ऐसे सोच सकते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है, थोड़ी सी हिम्मत आ सकती है कि ऐसा तो हमारे साथ पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, उन सभी के साथ ऐसा हुआ है, होता रहेगा शायद। पॉइंट नंबर 5 है मेथोडोलॉजी ऑफ रिवाइवल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जब बायोग्राफ़ी आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्राउंड ज़ीरो से पूरे पैन अरेबिया में हुकूमत फैला दिए थे विद इन 23 ईयर्स ऑफ स्पैन। ये कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि कई सारे सदियों से एम्पायर्स रहते, वो लोग कुछ एक एरिया को कभी कभी इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। ये एक आदमी उठा है और पूरे अरेबिया में, अरेबिया के बाहर तक अपनी हुकूमत फैला दी। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जेन्यूनली लव भी करते हैं उस शख्स के फॉलोअर्स। दिस इज़ समथिंग मिराकुलस। तो बायोग्राफी से हमको वो मेथड मिलता किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में, परसिक्यूशन से दौर से लेकर फ़तेह मक्का तक किस तरह से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे, किस तरह से माहदे किए, किस तरह से मुसलमानों को सही राह पे लेके आए, उनको गाइड किया, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमको। वो कलेक्टिवली रिज़ल्ट होते हैं रिवाइवल पर। मेथोडोलॉजी ऑफ रिवाइवल हमको मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी पढ़ने से। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, बेस्ट जनरेशन के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलता। सबसे बेस्ट जनरेशन कौन सा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर सबसे बेस्ट दौर है। उसके अंदर सहाबा है, आपको हज़रत अबू बकर मिल जाएंगे, उसमें हज़रत उमर मिल जाएंगे, हज़रत उस्मान मिल जाएंगे, हज़रत अली मिल जाएंगे, अबू हुरैरा मिल जाएंगे, ज़ैद मिल जाएंगे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ मिल जाएंगे, अशरा मुबशरा मिल जाएंगे। सभी बेस्ट जनरेशन के जो भी दिग्गज थे, स्टैलवर्ड्स थे, वो सब मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। उनकी जनरेशन के बारे में पढ़कर, जानकर आप उनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। खालिद इब्न वलीद है, कैसे वो स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने कभी जंग हारे नहीं थे, कैसे वो हिम्मत के साथ जाते थे, सैफुल्लाह का लक़ब मिला था उन्हें, कभी वो जंग में शहीद नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह की तलवार को कोई शहीद नहीं कर सकता। वो कुछ बीमारी से इंतकाल कर गए थे, शहीद नहीं हुए थे। ये हमारे रोल मॉडल्स है। आजकल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स या फिर टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड के आइडियल्स हमारे आइडियल्स है, क्रिकेट प्लेयर्स है या फिर स्पोर्ट्स पर्सनस है। ये आइडियल्स हमारे लिए आखिरत में ना काम में आएंगे ना दुनिया में काम में आएंगे। दुनिया में भी काम में नहीं आते, अब आखिरत तो छोड़िए। ये आइडियल्स, रोल मॉडल्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ये आपको दुनिया में भी काम में आएंगे और आखिरत में भी काम में आएंगे इंशाअल्लाह।